वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लास गाइस। आई होप आप लोग सब लोग बढ़िया से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11th में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 5, क्या नाम था? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें आज पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट पे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि यदि कोई डोरी है, ठीक है, एक कोई कील है, कील की सहायता से हमने क्या किया, एक गिरनी लटकाई हुई है, किया था, और इस घिरनी पर हमने क्या रखा हुआ है, डोरी फंसा के रखी हुई है। ठीक है, और यदि यहां का द्रव्यमान m1 है और यह द्रव्यमान क्या है, m2 है। तो मैंने बताया था कल कि देखिए, पहले तो एक चीज हमने इसके पहले देखा, क्या देखा था कि आपका त्वरण कैसा होता था, एक समान होता था, यूनिफॉर्म होता था। ठीक है ना, त्वरण कैसा होता था, एक समान। लेकिन अब क्या है, त्वरण अलग अलग हो सकता है। ठीक है, त्वरण जो है एक समान नहीं है। ठीक है, त्वरण कैसा है, अलग अलग है। तो ये क्या हमने किया था कि यदि क्या है आपका m2 बड़ा है किससे बेटा, m1 से, तो सिंपल सी बात है m2 बड़ा है, तो यदि इसका भार बड़ा है तो ये किधर आएगा, नीचे की ओर, और ये किधर जाएगा, ऊपर की ओर। तो हमने मान लिया कि इधर त्वरण कितना था, A1 था, इधर त्वरण कितना होगा, नीचे की ओर होगा, क्योंकि ये रस्सी किधर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, इस वजह से त्वरण इस पर किधर होगा, ऊपर की ओर। और इधर रस्सी किधर जा रही है, नीचे की ओर, तो इस वजह से त्वरण भी यहां पर किधर होगा, नीचे की ओर होगा। क्लियर? फिर मैंने क्या बताया था कि आपकी इस केस में डोरी की लंबाई कैसी होती है, एक समान होती है। यदि डोरी पहले मान के चलो कि 5 मीटर की थी जब लटकाया गया था, तो चाहे बाद में चाहे जितना ऊपर चला जाए या ये जितना नीचे चले जाए, डोरी की लंबाई तो 5 मीटर ही रहेगी। तो इसी तरीके से कि इसकी लंबाई क्या रहती थी, लेंथ जो है इसकी कांस्टेंट रहती थी। क्या रहती थी, कांस्टेंट। हमने मान लिया कि इस भाग की लंबाई जो यहां से यहां पर लटकी हुई है, क्या माने थे बेटा, L1 माने थे। ये यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, L1 है, और यहां से लेके यहां तक की लंबाई, ये वाली लंबाई कितनी है, L2। तो डोरी की कुल लंबाई कितनी हो गई, L1 प्लस का L2, L1 प्लस का L2, ये है। अच्छा, अब आप मुझे बता दो कि ये जब ऊपर जाएगा ये क्या होगी, ये मास ऊपर जाएगा। क्लियर है? तो जब ये ऊपर जाएगा तो L1 लंबाई में कुछ ना कुछ लंबाई क्या होगी, घटेगी। इधर की लंबाई क्या होगी, कम होगी। इधर की लंबाई क्या होगी बेटा, अधिक होगी। तो इधर की लंबाई L1 में से हमने मान लिया कि कितना ऊपर गई है, x1 ऊपर गई है। इधर मान लिया कि ये किधर कितना नीचे आया है बेटा, x2 नीचे आया है। तो इधर की लंबाई क्या हो गई है, घटी है, इधर की लंबाई बढ़ी है। तो ये कितना हो जाएगा, L1 माइनस का x1 प्लस L2 प्लस का x2। लेकिन लंबाई तो बेटा वही रहेगी जो पहले थी। तो लंबाई कितनी हो गई, L1 प्लस का L2। तो L1 L2 L1 L2 मर गया, कितना बचा, x1 बराबर x2, यही बचा। मैंने क्या बताया था कि जब आप इनका क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, b1 बराबर b2, और फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाता था, a1 बराबर a2। इस केस में तो बराबर आ गया था। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जैसे ये कोई मास सिस्टम था, आपको यदि दिया हुआ था कि एक डोरी आपने यहां से लटकाई हुई है, ठीक है, इस पर कोई द्रव्यमान है। फिर हमने क्या किया था कि यहां से एक घिरनी ली हुई थी बेटा, ठीक है, और इस घिरनी से हमने क्या किया था, एक डोरी यहां पर बांध दिया था, यही था। अब इसके बाद यदि हम यहां पर कुछ करते थे, ये M2 है, मान के चलो कि ये M1 है, तो यदि M2 बड़ा हो जाएगा किससे बेटा, M2 बड़ा हो गया किससे, M1 से, तो ये वाला क्या होगा, नीचे आएगी। ये वाली घिरनी किधर आएगी, नीचे आएगी। तो ये नीचे आएगी तो कुछ दूरी तय करेगी, मैंने बताया था कुछ दूरी क्या करेगी, ये नीचे की ओर तय करेगी। हमने मान लिया कि ये दूरी कितना नीचे आती है, x2 नीचे आती है। इधर से ये वाली डोरी किधर जाएगी, ऊपर जाएगी। तो इधर मान के चलिए कि ये बेटा किधर जब पहुंच गई, यहां पर, तो कितनी दूरी ऊपर गई है, ये x1। यहां तक क्लियर है ना कि भाई ये जो घिरनी है ये नीचे आएगी, तो ये वाला द्रव्यमान किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया थी कि ये भाई डोरी तो आपकी ये वाली है, इधर से फिर ये इधर से, तो डोरी की लंबाई मान लिया कि इस वाले भाग से यहां तक की लंबाई कितनी है, L1। इस वाले भाग से यहां तक की लंबाई कितनी है, L2, और इस वाले भाग से यहां तक की लंबाई कितनी है,
L3, तो डोरी की कुल लंबाई कितनी हो गई? L1 प्लस L2 प्लस L3, यही होगी। लेकिन अब देखो ये तो ऊपर जा रही है, ये ऊपर गई है कि नहीं गई? चलो तो L1 में से कितना घटेगा? x1 घटेगा, तो L1 माइनस का x1 प्लस का L2 क्या होगी? नीचे आएगी ना भाई, L2 वाली डोरी बढ़ेगी क्योंकि ये द्रव्यमान किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो L2 वाली कितना बढ़ेगी? x2 बढ़ेगी, तो L2 प्लस का x2 प्लस का L3 वाली डोरी भी तो बढ़ेगी ना भाई, ये तो यही डोरी है तो ये डोरी भी तो बढ़ेगी, तो ये डोरी भी कितनी बढ़ेगी? L3 प्लस का x2 इसी के बराबर बढ़ेगी, प्लस का x2। और ये डोरी क्या है? आपस में लंबाई तो इनकी हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। ये कैंसिल हो गया, यहां से क्या बच जाएगा? आपका बचेगा 2x2 बराबर x1। तो देखो इस वाले केस में एक्सीलरेशन क्या हो गया? 2a2 बराबर 2a2 बराबर a1 के आ गया। यानी कि यदि इसके द्रव्यमान की इसका एक्सीलरेशन यदि मान के चलो कि यदि ऊपर जो जा रहा है इसका एक्सीलरेशन यदि a है, कितना है? a है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 2a। बात समझ में आई? क्योंकि यहां का ये तो इसका 2a के बराबर है ना। बात क्लियर हो गई? यदि यहां का 4 है तो यहां का कितना होगा? 8। यहां का 2 है तो यहां का 4। तो यही बताया था। तो एक मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। क्या बताया था शॉर्टकट? कि यदि आपकी घिरनी है, क्या है बेटा? घिरनी है, और घिरनी यदि x नीचे आ रही, कितना नीचे आ रही है? x नीचे यदि आ रही तो डोरियां कितने नीचे आएंगी? 2x। पता है? देखो यहां से समझ लो, ये वाली घिरनी कितना नीचे आई है? x2 नीचे आई है। कितना नीचे आई है? x2। तो भाई ये वाली डोरी भी तो x2 नीचे आई है, और ये वाली डोरी भी कितना नीचे आई है? x2। तो डोरी कुल डोरी कितना नीचे आई? x2 प्लस का x2, तो कितना हो गया? 2x2। और ये घिरनी कितना नीचे आई थी? x2। यानी कि यदि घिरनी x नीचे आएगी तो इससे जो डोरियां होंगी वो कितना नीचे आएंगी? 2x नीचे आएंगी। बात समझ रही हो? तो चलिए फिर उसी के आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आपका ब्लॉक है, जैसे आनत तल है। आनत तल समझ रही हो? आनत तल जमीन से कितने का एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। और उस पर एक द्रव्यमान क्या रखा हुआ है बेटा? उस आनत तल पर m1 द्रव्यमान क्या है? रखा हुआ है। क्लियर? अब ये जो m1 द्रव्यमान बेटा आपका रखा हुआ है, इसको एक डोरी की सहायता से, किसकी सहायता से बेटा? डोरी की सहायता से यहां पर सबसे टॉप वाले पॉइंट पर ये क्या है? ये घिरनी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? घिरनी। घिरनी की सहायता से इस पर, घिरनी के ऊपर से डोरी होते हुए फिर इधर नीचे एक घिरनी लगी हुई है। उस घिरनी से कितना का द्रव्यमान है? m2 द्रव्यमान नीचे लटक रहा है। अब यहां से कहा गया है कि आपको इनके m1 और m2 पर क्या बताना? डोरी पर तो क्या बताना है आपको? तनाव बताना है। क्लियर है? अच्छा, तो आपको सिंपल सी एक बात ये पता है, क्या पता है कि यदि घिरनी कितना नीचे आए, यदि घिरनी x नीचे आए, कितना नीचे आए भाई? दूरी चल रही है ना। m2 तो क्या है? m2 तो उस पर द्रव्यमान है, तो भाई m2 तो, क्योंकि इसका भार बेटा किधर लगता है? हमेशा नीचे की ओर। भार इसका भी हमेशा किधर लगेगा? नीचे की ओर। चाहे जैसे मान के चलो कि ये वाला है, तो इसका भार आप ऐसे नहीं कह सकते कि भार इसका इधर लगेगा, नहीं, भार हमेशा किधर लगेगा? नीचे की ओर, मतलब ये वाला भार लगेगा। ठीक है, तो इसका भार कितना होगा? m1 जी। अच्छा, अब इसके यहीं से इसके घटक की बात कर ले। ये वाला कोण कितना हो गया? अल्फा। तो ये वाला कितना? 90 है। ये वाला कोण कितना है? 90। ये अल्फा, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा। ये वाला कोण कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा। तो इस तरफ वाला भार का कंपोनेंट कितना आएगा? mg का। mg जिसके साथ एंगल लगा होता है उसको किसके साथ लिखते हैं? कॉस के साथ। तो कॉस 90 माइनस अल्फा, तो कॉस 90 माइनस अल्फा बेटा क्या होता है? साइन अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा? mg साइन अल्फा। क्लियर? तो मैं यहां पर दिखा दूं कि इसका ये इधर कितना लगेगा? m1 जी साइन अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहां तक? चलो, और एक कंपोनेंट बेटा किधर आएगा?
एक कंपोनेंट आपका किधर आएगा, इस साइड, एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या होगा वो जी का, ये साइन आया है तो ये कॉस आएगा। क्लियर, चलिए हटा दूं इसे, ये तो यार पहले ही बता चुका हूं। चलो अच्छा, अब एक चीज देखो, ये क्या है, घिरनी है बेटा कि नहीं है, घिरनी किधर है, नीचे आ रही है, घिरनी किधर है, नीचे आ रही है। तो यदि मान के चलो कि ये कितना नीचे आ रही है, x नीचे आ रही, कितना नीचे आ रही है, x, घिरनी कितना नीचे आ रही है, x, तो डोरी कितना नीचे आएगी, 2x, 2x। तो इधर ये वाला जो ब्लॉक है ये कितना ऊपर जाएगा, 2x, कितना जाएगा, 2x ऊपर जाएगा। तो यदि इसका एक्सीलरेशन कितना है, a है, कितना है, a, तो इसका एक्सीलरेशन 2a, बस बात खत्म। यही शॉर्टकट बताया था, ये 2a हो जाएगा। चलो अब इसका बेटा क्या बताना है, ध्यान समझो, डोरी पर क्या बताना है, तनाव बताना है। तनाव बराबर मुझे बता दो, सॉल्यूशन तनाव तो आता है ना, तनाव का शॉर्टकट क्या बताया था कि इधर ये कौन सा ज्यादा है, आपको दिया हुआ है कि M2 बड़ा है किससे, M1 से। आपको क्या बताना है, डोरी पर तनाव बताना है ना। चलो बताओ बेटा, तनाव T बराबर कितना हो जाएगा, फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास। तो फॉरवर्ड फोर्स कितना है भाई, फॉरवर्ड फोर्स का मतलब क्या है, जो फोर्स इसको नीचे ला रहा है, तो नीचे किसके कारण आ रहा है, M2 इंटू जी, क्योंकि भार के कारण ही तो ये क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, M2G। क्लियर हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, फॉरवर्ड फोर्स M2 इंटू जी। बैकवर्ड मास बेटा कितना है, बैकवर्ड मास कितना है, M1। अच्छा, फिर प्लस में आएगा ना बेटा, प्लस का बैकवर्ड फोर्स। तो बैकवर्ड फोर्स मतलब इसको कौन सा द्रव्य, इसको कौन सा फोर्स इसको नीचे नहीं आने देगा, ये वाला नीचे नहीं आने देगा। भाई बात समझो ना, ये कैसे है, एक इसे मान के चलो कि इधर से एक लड़का पकड़ के इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो कौन इसको नीचे नहीं आने दे रहा है, ये वाला लड़का। तो इसका कुछ बल है, तो कितना है, M1G साइन अल्फा। क्लियर हुआ। अब इनटू फॉरवर्ड मास, तो फॉरवर्ड द्रव्यमान कितना है, M2 डिवाइडेड बाई कुछ तो होगा, क्या होगा, M1 प्लस M2, दैट्स योर आंसर। छाप लो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आपका ट्रायंगल शेप का क्या है, त्रिभुज के आकार का एक ब्लॉक है, उसके ऊपर हमने क्या किया बेटा, घिरनी लगा दिया। क्लियर। इस घिरनी पर हमने क्या किया कि यहां से एक डोरी बांधते हुए इस वाले ये जो एंगल बीटा बना रहा है, इस पर एक द्रव्यमान रखा है, कितना, M2 द्रव्यमान का एक टुकड़ा रख दिया है। उस टुकड़े को उसी रस्सी से क्या कर दिया है, बांध दिया गया है। फिर यहां से वही डोरी आई है और एक घिरनी लगा करके उस डोरी को एक कील जो कि इस त्रिभुज के आकार वाले बेजेस पर गड़ी हुई है उससे बांध दिया गया है। इस घिरनी पर द्रव्यमान कितना लटका दिया गया है, M1 द्रव्यमान। और इस बार आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि M1 बड़ा है किससे, M2 से। M1 बड़ा है M2 से। तो आपको क्या बताना है इस बार, आपको बताना है, आपको बल के समीकरण बताने हैं, बल के समीकरण ज्ञात कीजिए। बस चलिए देखिएगा क्या होगा। देखो बेटा यहां पर ये क्या है, देखो बात समझ लो, तुरंत समझ में आएगा। ये क्या लगी हुई है, घिरनी लगी हुई है। यदि घिरनी x नीचे आएगी, कितना नीचे आएगी, x, तो डोरी कितना ऊपर जाएगी, 2x। बात समझ रही हो। तो ये इधर का एक्सीलरेशन यदि मैं a मान लूं, कितना, a, तो इधर का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 2a। खत्म बात, खेला खत्म हुआ। अब देखो इधर से एक इस वाले पर कितने, कौन सी चीजें आएंगी, ये M1 है, तो M1
ये तो नीचे वाले कण तो नीचे तो आ नहीं रहा है, ये किधर आ रहा है, ये तो ऐसे आ रहा है ना, बात समझो, ये नीचे जरूर आ रहा है लेकिन ये mg के कारण नीचे थोड़ी ना आ रहा है, ये जो नीचे आएगा वो किसके कारण आएगा, ये वाले फोर्स के कारण, इसके कारण आएगा ना। और ये कितना है अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा mg साइन अल्फा। बात समझ में आया, बता चुका हूं मैं ये। तो ये किसके कारण नीचे आएगा, m1g साइन अल्फा, ठीक है। इधर वाला ये किसके कारण नीचे, अच्छा ये तो अभी ऊपर जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इसके कुछ पीछे भी तो लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, m2g साइन, यहां का एंगल क्या है बीटा, तो ये साइन बीटा। क्लियर हुआ, चलो क्लियर। अच्छा अब देखो ये डोरी है ना बेटा, तो इस डोरी पर कुछ तनाव लग रहा होगा, ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छा है। देखो ये यहां पर तनाव, इधर देख लो तब क्लियर हो जाएगा। इस डोरी पर तनाव, डोरी तो एक ही है ना बेटा, ये डोरी तो एक ही है, तो इधर इस पर तनाव लग रहा होगा ऊपर की ओर T, तो नीचे की ओर भी लग रहा होगा कितना T। अच्छा ये डोरी तो ये इधर हो गया, तो इधर भी तो तनाव लग रहा होगा ना T, तो ऊपर की ओर देखो तो कितना हो गया T और T 2T, तो इसको, इस वाले फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, ये वाला जो यहां पर लग रहा होगा तनाव, कितना 2T, भाई इसका योग ही तो होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2T। अब बात समझो, 2T ऊपर की ओर है, ये m1g नीचे की ओर है। अच्छा तो अब बताओ ये तो ब्लॉक किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, किधर आ रहा है बेटा, नीचे की ओर आ रहा है, तो कौन बड़ा होगा, m1g साइन अल्फा बड़ा होगा। हमें कैसे पता चला कि ये बड़ा है भैया, क्योंकि ब्लॉक किधर है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले फोर्स में से ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, घटेगा, तो कितना हो जाएगा m1g साइन अल्फा। क्लियर भाई, ये वाला किधर आए, ये तो नीचे आ रहा है ना, तो m1g साइन अल्फा हुआ। अब इसको नीचे कौन नहीं आने दे रहा होगा, ये वाला टेंशन फोर्स इसका, तो माइनस का क्या 2T। बात समझ में आया, बराबर इसका द्रव्यमान कितना है m1 और इसका एक्सीलरेशन a। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो कुल मिला के यहां पर हमने क्या लगाया है, न्यूटन का द्वितीय नियम, क्या लगाया है, न्यूटन का द्वितीय नियम। जब आपको याद करिए तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि मैं यहां पर क्या लगा दूं, F फोर्स लगा दूं, क्या लगा दूं, F फोर्स यदि मैं यहां पर लगा दूं तो ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा, इधर जाएगा, और यदि इसको एक्सीलरेशन a मिल रहा है, इसका द्रव्यमान कितना है, a है, तो देखो इधर से फोर्स, तो ये वाला कौन सा फोर्स इसको इधर लेते आएगा, F की पर बल तो लग रहा है ना। देखो ये वाला घसीटते हुए इधर आ रहा है, किधर आ रहा है, घसीटते हुए आ रहा है, ये ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है, यानी y डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है हमें, x डायरेक्शन वाले से। तो फोर्स किधर लग रहा है, x डायरेक्शन में, तो ये F क्या इसके विपरीत दिशा में कोई बल लग रहा है, नहीं लग रहा। ये देखो ना फल फोर्स तो यही इसी दिशा में है, इसके विपरीत दिशा में तो है नहीं, तो फोर्स माइनस के विपरीत दिशा वाला क्या 0, और ये बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, भाई द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान कितना है m, त्वरण कितना है a, तो F बराबर m, यही था। तो यही तो किए हैं कि भाई इधर का ये रहा, इसको कौन आने दे रहा है, m1g साइन अल्फा, इसको पीछे की ओर कौन है, यहां पर कोई नहीं लग रहा था, लेकिन यहां पर कौन लग रहा है 2T लग रहा है, तो माइनस का 2T इज इक्वल टू द्रव्यमान कितना है इसका m1, त्वरण कितना है a, तो वही तो किए हैं यहां पर भी। बात समझ में आया। चलो ये तो पहली इक्वेशन हो गई ना। चलो दूसरी इक्वेशन देखते हैं। अब क्या होगा देखो, और क्या ये समीकरण नहीं दिख रहा तुझे, चलो अब इस पर आ जाओ। देखो ये डोरी एक ही है, तो एक डोरी पर त्वरण भी कैसा रखता है, एक समान लगता है, तो इस डोरी पर T त्वरण तनाव लग रहा है, टेंशन लग रहा है, तो इधर भी तनाव कैसा होगा, T तनाव लग रहा होगा। मैंने आपको पहले बता रखा है कि यदि डोरी सेम हो, तो उस पर तनाव कितना लगता है,
एक ही लगता है। यदि 5 न्यूटन का कहीं तनाव लग रहा है और डोरी वही है तो उसके हर एक बिंदु पर तनाव कितना होगा, 5 न्यूटन का ही होगा। अच्छा यहां पर देखो, अच्छा अब मुझे बताओ ये कौन बड़ा है, M1 बड़ा है किससे, M2 से। तो M1 तो नीचे आ रहा है बेटा, M2 किधर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। तो यानी कि यहां से मुझे देख के बताओ कौन बड़ा होगा, टेंशन बड़ा होगा कि M2G sin बीटा बड़ा होगा, टेंशन बड़ा होगा। भाई जब टेंशन बड़ा होगा तभी ना इसे खींच रहा होगा, और नहीं तो ये तो नीचे यही नीचे चला जाता। तो कौन बड़ा हुआ, T। तो T माइनस का इसको कौन नीचे, इसको ऊपर जाने से कौन रोक रहा है, M2G sin बीटा। तो M2G sin बीटा, ठीक है। और ये बराबर किसके होगा, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है बेटा, M2 त्वरण इंटू 2a। क्लियर हो गया बेटा, छापो। चलो ध्यान से समझ। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमने क्या लिया, एक गिरनी लिया, ठीक है। उस गिरनी से हमने क्या किया कि एक डोरी बांध करके M1 द्रव्यमान लटका दिया गया है। इस तरफ हमने एक दीवार पर एक रॉड जो है फिक्स कर दी है, उस रॉड पर हमने क्या किया है, एक छल्ला पहना दिया गया है। क्लियर। उस छल्ले का द्रव्यमान कितना है, M2 है। और ये जो डोरी है बेटा ये इस रॉड से कितने का एंगल बना रही है, अल्फा का कोण बना रही है। तो आपको क्या बताना है, M1 का त्वरण मतलब इसका कुछ त्वरण होगा इस वाली डोरी का, और इसका कुछ त्वरण होगा M2 द्रव्यमान का। तो कह रहा है उनके बीच हमें क्या बताना है, पवित्र रिश्ता बताना है। बताओ बेटा, करो। अच्छा इधर देखो, ध्यान से समझो तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा ये मान लिया, क्या माना बेटा कि ये जो है इसका त्वरण ये कितना नीचे आ रहा है, हमने मान लिया कि ये x1 नीचे आ रहा है। कितना नीचे आ रहा है, बात समझ में, ये किधर कितना नीचे आ रहा है, x1। तो ये भैया ये किधर जाएगा, ये ऊपर तो जाएगा नहीं, ये किधर आएगा, आगे। तो हमने मान लिया कि कितना आगे जा रहा है, x2। हमने कितना माना, x2 आगे जा रहा है। ये x1 नीचे आ रहा है तो ये x2 आगे जा रहा है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब यहां से यदि आप देखोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां से बात समझना। देखो इधर इधर ये अल्फा है, ठीक है। ये मान के चलो कि ये वाली दूरी कितनी हो गई, x2। ये यहां से यहां पर था, यहां से लेकर कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। तो कितना दूरी चला, x2। अच्छा ये वाली डोरी कितनी नीचे आई है, x1। कितनी आई है, x1। आई बात समझ में कि नहीं आई भाई, ये वाली डोरी x1 आया है, x2 आई है। भाई ये जो M2 है कितना आगे आया, x2। M1 कितना नीचे आया, x1। क्लियर हुआ। तो यहां से ये एंगल कितना बना रहा था, इनके बीच का अल्फा, अल्फा बना रहा था। तो जितना ये चला है, जितना ये चला है, तो इनके मध्य भी अभी कितने का एंगल होगा, अल्फा का होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां से बताओ मुझे कास अल्फा बताओ, तुरंत हो गया। बताओ कास अल्फा बराबर क्या होता है, अरे tan अल्फा निकाल लो, जो निकालना है निकाल लो। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा देखो। ये क्या रहा, ये हमने इसको ऐसे बनाया, ये क्या रहा, अल्फा कोण बना रहा है। क्लियर है। अच्छा इधर देखो तो ये क्या है, कितना बेटा आगे आया है, x2। चलो सॉरी यार। अच्छा ये कितना नीचे आया है, x1। तो देखो ये भी कितना आगे नीचे आया होगा, x1। ये दूरी कितना ऊपर गई होगी, x कितना गई होगी, ये आगे तो आई, लेकिन ये आगे आएगी तो ये वाली लेंथ कुछ होगी ना। जितना ये आया है x1 तो ये भी कुछ आगे बढ़ के कितना आएगा, ये वाला x1 आएगा। ये कितना आएगा, x1। नहीं क्लियर भाई, ये इधर ये वाला तो क्लियर है ना कि ये x2 आगे आ रहा है, तो x2 बना दिया। अच्छा ये वाली डोरी वही है, ये x1 नीचे आई है। तो ये वाली डोरी यदि देखा जाए तो कितनी, ये वाली कितनी आई, यही वाली डोरी तो आ गई होगी इधर, यही वाली डोरी तो आ गई होगी ना इधर। तो कितनी आई होगी, x1। तो ये कितना हो जाएगा, x1। क्लियर हुआ कि नहीं। तो बस अब हो गया। तो अब यहां से कास अल्फा बराबर बेटा कितना, कास अल्फा बराबर क्या होता है,
आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है x2 अपान x1, यही होगा। तो यहां से x2 बराबर कितना हो गया x1 cos अल्फा के। क्लियर बेटा? अच्छा, तो यहां का यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा a2 इज इक्वल टू a1 cos अल्फा। क्लियर? आ गया संबंध? चलो छाप लो। ठीक है, चलो बेटा अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक आपने क्या पढ़ा होगा, स्यूडो फोर्स, क्या बोलते हैं उसे? स्यूडो फोर्स। अच्छा, स्यूडो में पी साइलेंट होता है, पी क्या होता है? स्यूडो फोर्स। नाम सुना होगा, कभी तो नाम लिया होगा किसी ने। ब्रैकेट में इसी को क्या कहते हैं? आभासी बल। इसी को क्या कहते हैं? आभासी बल। यह एक ऐसा बल है जो 420 टाइप का होता है। बस समझो, धोखा वाला बल है। ठीक है, हकीकत में ये बल होता भी नहीं है, लेकिन ये पता है पिक्चर पे क्यों आया? इसका काम कुछ नहीं था, लेकिन पिक्चर पे इस वजह से आया क्योंकि देखो कुछ जगह पर क्या होने लगा, न्यूटन के नियम जो हैं फेल होने लगे। कुछ जगह पर क्या होने लगा, न्यूटन के नियम फेल होने लगे। लेकिन न्यूटन के नियम मतलब ऐसे नहीं फेल होने लगे, न्यूटन के नियम जो भी थे वो किस पर डिपेंड कर रहे थे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब मैंने बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? जिस जगह पर ऑब्जर्वर बैठता है या जिस जगह से कोई व्यक्ति उसे देखता है वही उसका क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ये चीजें मैं बता चुका हूं। क्लियर है? तो ये अब ये बल उस पर निर्भर करने लगे, न्यूटन के बल, कि आप किस जगह पर हो। ठीक है, जैसे बात समझो कि आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेन पर बैठे हुए होते हो तो क्या दिखता है आपको कि जो आपके बगल में, जैसे ट्रेन के नीचे कोई पेड़ है या कुछ भी है, कोई वस्तु रखी हुई है, तो आपको क्या लगती है कि वह वस्तु पीछे जा रही है या चल रही है। लेकिन जब आप वही आदमी, जैसे मान के चलो आप खड़े हो जाओ, ठीक है, वो वस्तु ना थी, जैसे मान के चलो कि मैं ट्रेन पर हूं, ठीक है, मैं जा रहा हूं, आप हमें कहां पर गए हो? स्टेशन छोड़ने गए हो, तो आप स्टेशन पर खड़े हो, तो मैं आपको देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि आप पीछे जा रहे हो। क्लियर है? और आप मुझे क्या देखोगे कि आप जो है, आप कहोगे कि मैं जो है आगे जा रहा हूं। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऐसी जगह जहां पर ऑब्जर्वर बैठा हो। ठीक है, जैसे कि आप ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? जो उसे देख रहा हो। बात समझ में आई? जैसे कि ट्रेन से मैं आपको देख रहा हूं तो ऑब्जर्वर कौन हुआ? मैं। या बाहर से आप मुझे देख रहे हैं तो ऑब्जर्वर कौन हुआ? आप लोग हुए। बात क्लियर? तो जब फ्रेम ऑफ न्यूटन के नियम किस पर डिपेंड थे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। तो यार हमारे आंसर जो है गलत आने लगे कुछ समय तक। तो हुआ क्या कि भाई, अच्छा देखो गलत कैसे हुई, देखो अभी मैं बता रहा हूं। जैसे मान के चलो कि ये हमने एक सिस्टम लिया और ये एक हमने यहां पर एक गोला ले लिया। इस गोले का द्रव्यमान कितना है? m है। कितना है? m है। अब ये जो गाड़ी है, ये मान के चलो कि किससे चल रही है? a त्वरण से चल रही है। ये गाड़ी है मान लो, ठीक है ना? ये क्या है? गाड़ी है। इस गाड़ी पर हमने क्या किया है? एक डोरी बांध के, घसीट नहीं रहे हैं, एक डोरी बांध के एक गेंद को लटका दिया है। बात समझ में आई? उस गाड़ी पर। तो ये इधर जा रही है। तो अब मैं इधर खड़ा होकर देखूंगा, किधर पे? ग्राउंड पर। ठीक है, तो जब मैंने ग्राउंड से देखा तो हो क्या रहा है बेटा इसके साथ कि मैंने आपको क्या बताया था? एफबीडी बताया था, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये गेंद लिया, तो गेंद को हमने क्या मान लिया? पॉइंट मास। इस पर इसका भार किधर लग रहा होगा? mg नीचे की ओर। भाई इसका भार क्या होता है? भार क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वृत्तीय त्वरण। वृत्तीय त्वरण कितना होता है? g। तो द्रव्यमान m, वृत्तीय त्वरण g। तो इसका भार बेटे किधर लग गया? नीचे की ओर। क्लियर है?
अच्छा, अब यहां पर ऊपर की ओर क्या लग रहा है, ये डोरी है तो ऊपर, अच्छा ये नीचे तो गिर नहीं रही है, तो इसके भार को कौन बैलेंस कर रहा है, इस डोरी पर क्या क्रिएट हुआ होगा, टेंशन, तनाव। तो ये तनाव ऊपर मान लिया कि कितना है, टी है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब इधर से देखोगे तो इधर पर त्वरण भी तो लग रहा है, ए आगे की ओर आ रहा है और इसका त्वरण कितना है, ये द्रव्यमान m है। क्लियर हुआ। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो अब यहां पर आप क्या देखोगे कि यहां से यदि आप निकालोगे तो कुछ चीजें निकल के आएंगी। क्या निकल के आएगी, आप क्या देखोगे, देखो तो यहां से ये क्या हो जाएगा, जब आप लिखोगे इक्वेशंस तो यहां से ये कितना हो जाएगा, बताओ मुझे। अरे मान, अच्छा चल मान ले कि ये लेफ्ट ऊपर जा रही है, चल ये ऊपर जा रही है, चल अब ठीक है, किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ये लिफ्ट पर रख दिया गया है। बात समझ में आई, एक लिफ्ट है, गाड़ी समझ ले ऊपर जा रही है, चल ये त्वरण ऊपर की ओर जा रहा है। चल अब बता, देख इस पर क्या हो जाएगा, टी ऊपर जा रही तो टी माइनस का mg इज इक्वल टू m इंटू ए। यहां से यदि देखोगे तो आपने जब तनाव मापा तो टेंशन कितना आ रहा है, ma प्लस का mg। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आप कहां बैठे हो, ये ग्राउंड पर, कहां पर हो, ग्राउंड पर हो, ये क्या है, लिफ्ट है, ठीक है ना, तो लिफ्ट तो ऊपर जा रही है। क्लियर। अब आपने क्या किया कि आपसे रहा नहीं गया और आप जाके यहां पर बैठ गए लिफ्ट पर चुपके से, ठीक, और ये रहा गे, ये रहा एम, ये अभी भी किससे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। अच्छा, तो जब आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो अब जितनी रफ्तार से ये लिफ्ट जा रही है उतनी ही रफ्तार से कौन जा रहा है, ये भी जा रहा है। बात समझो, तो जितनी रफ्तार से ये ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट जा रही है, क्योंकि ये लिफ्ट के अंदर है तो ये भी उतने से जा रहा होगा। अच्छा, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो बेटा इसको क्या लग रहा होगा कि ये वाला किस पर है, द्रव्यमान रेस्ट पर है। नहीं बात समझ में आई बात समझ में, रेस्ट का मतलब किस में है, विराम में है। बात समझ में आई भाई, ये तो आपको स्थिर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, डाउट हो तो अभी पूछ लो, नहीं डाउट है तो अच्छी बात है। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, ये अब इसको क्या दिख रहा होगा कि इस पर त्वरण नहीं लग रहा। भाई त्वरण कब आएगा, जब इस पर वेग होगा, वेग में परिवर्तन होंगे, तो हो ही नहीं रहा। भाई इसके लिए ये अंदर आके बैठ गया। बात समझो, अभी समझ लो। देखो ये क्या है, जैसे मान के चलो आप रेलगाड़ी पर हो, तो रेलगाड़ी पर आपको अपनी सामने वाली सीट पर क्या लगता है, जो आदमी बैठा रहता है वो स्थिर है, यही तो लगता है ना, वो स्थिर है, यानी कि उस पर त्वरण कैसा है बेटा, शून्य है। त्वरण कैसा है, शून्य है। तो बस इस पर भी इसको क्या लग रहा होगा कि इस पर त्वरण क्या है, शून्य है, तो a बराबर 0 इस पर। तो यहां से देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर FBD बनाया, क्या बनाया, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका द्रव्यमान भार किधर लग रहा होगा, नीचे की ओर। ये नीचे की ओर तो नहीं आ रहा है, तो इसको कौन संभाले होगा, टेंशन T। त्वरण तो है ही नहीं, यानी यहां पर तो आपको टेंशन T बराबर किसके आया, mg के। सर ये कैसे हो गया, यहां पर तो टेंशन ma प्लस का mg और यहां पर टेंशन T बराबर ma mg। कैसे भाई, अच्छा अजब कि इसको जो है ना, इसको सही माना गया है। क्या माना गया है, ये सही है और ये वाला क्या है, गलत है। ऐसा क्यों भाई, गलती किसकी, क्या इसने गलती किया है क्या, नहीं गलती किया है भाई। चीजें तो समझ में आई ना, कि इसके हिसाब से तो यही है भाई। इन दोनों को एक एक्सपेरिमेंट मिला, ठीक है, बात समझ गए, क्या मिला, यही वाला एक्सपेरिमेंट कि यहां पर जाना है तुम्हें और इसका जो है द्रव्यमान क्या बताना है, इस पर टेंशन कितना होगा, इस रस्सी पर। एक बालक था, वो गया, उसने देखा ग्राउंड से और देख करके बता दिया कि सर इतना आ रहा है, ठीक है। ये बालक क्या था, इसने कहा कि यार मैं लिफ्ट पर बैठ के चला जाता हूं, देखता हूं कि क्या हो रहा है। तो लिफ्ट पर गए, उसका इतना है, इसका इतना है। आपस में फोन में बात किए तो ये गलत, इनके बीच झगड़ा हुआ। तो आए कौन, कोई आया एक, उसने कहा कि भैया चलो लैब पे टेस्ट करते हैं।
लैब पर टेस्ट करते हैं, तो जब लैब पर टेस्ट गए तो कौन सही कौन पाया गया, ये वाला। तो इसने कहा सर आप हमें बताओ कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसके पिक्चर में फिर आते हैं कौन, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आई, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम पिक्चर पे आते हैं। बात समझ में आई नहीं, कहानी समझ में आ गई कि ये क्यों आया है। ठीक है भाई, हम लगा किसको रहे हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम को। यहां पर भी हम क्या लगा रहे हैं, न्यूटन का, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कौन सा, सेकंड वाला लगा रहे हैं। और यहां पर भी हम क्या लगा रहे हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का सेकंड नियम। लेकिन यहां पर चीजें क्या है, गलत हो गई। तब जो है हम कहां पर पहुंचे कि एक यहां पर है, देखते हैं कि कहां पर बैठा हुआ है। तो हमने देखा कि ये कहां पर है, ग्राउंड पर है, और ये कहां पर है बेटा, लिफ्ट में है। बात समझ में आई। तब किसका इजाद हुआ, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल करना। तो पहली लाइन तो आप क्या लिखिएगा कि न्यूटन के नियम किस पर निर्भर करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। तो लिखिएगा, नहीं ये डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। न्यूटन के नियम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करते हैं। बात समझ में आई। चलो तो अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बता रहा हूं, ठीक है, इधर समझना। ये रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम में हम आते हैं, चीजें कुछ लेते हैं, फिर वहां समझ में आएगी। पहली चीज क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कैसा है, रेस्ट पर है। कैसा है, रेस्ट पर है। यानी कि जैसे पृथ्वी आपकी कैसी रहती है, रेस्ट पर रहती है। पृथ्वी किस पर रहती है, रेस्ट पर। लेकिन अभी आप लोग कहोगे, मैं समझ रहा हूं ना, आपके अंदर की भावना मैं समझ रहा हूं। आप कहोगे सर पृथ्वी घूमती है ना, पृथ्वी सर बहुत तेज घूमती है, यही कहोगे। लेकिन उसका कोणीय जो त्वरण होता है वो कैसा होता है, उसका कोणीय त्वरण ऑलमोस्ट क्या होता है, लगभग जीरो के आसपास होता है, लगभग 0.00 करके कुछ होता है। तो हम उसे क्या मान लेते हैं कि उसका त्वरण क्या है, शून्य मान लेते हैं। बात समझ में आई। लेकिन यदि रियलिटी में बोला जाए तो वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है। चलो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कितने टाइप के मानते हैं, एक तो रेस्ट पर मानते हैं, एक किस पर मानते हैं, मोशन पर। नहीं आई बात समझ में। रेस्ट का मतलब विरामावस्था, विरामावस्था। दूसरा क्या है, गति, गतिशील है। कैसा है बेटा, गतिशील है। क्लियर हो रही हैं चीजें। चलो, अब यदि वो किस पर है बेटा, विरामावस्था पर। तो विरामावस्था पर है तो उसका वेग यानी कि क्या हो गया बेटा, शून्य। उसका विरामावस्था का मतलब क्या हुआ, वेग क्या हुआ बेटा आपका, शून्य। क्लियर हुआ। अच्छा, वेग कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि है। क्लियर। अच्छा, मोशन की बात आती है बेटा, किसकी, मोशन की बात आती है। तो मोशन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, बताया हूं। एक आपका कैसे चलता है, एक समान चाल से, और एक कैसा चलता है, असमान चाल से। यानी कि एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, एक समान वेग, एक समान वेग से चलती है। भाई बात समझ में आई। और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, असमान वेग से। ओहो, बहुत बढ़िया, यानी असमान वेग। वाह। चलो अब देखो, अब क्या है। अच्छा, यूनिफॉर्म मतलब आपने क्या कहा, स्कूल की ड्रेस। कभी सोचा है कि स्कूल की ड्रेस हमेशा कैसी होती है, सबके लिए एक समान होती है। बात समझ में आ गई। चल अब देख,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, एक समान वेग। अच्छा, तो त्वरण बेटा किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो जब एक समान वेग है, यानी कि वेग कैसा है? समान है, वेग परिवर्तित नहीं हो रहा। तो जब वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है तो त्वरण भी नहीं होगा। बात समझ रहे हो? यानी कि यहां पर एक्सीलरेशन क्या हो गया? जीरो। यहां पर असमान वेग है, यानी कि यहां पर वेग क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है, यानी कि यहां पर एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर एक्सीलरेशन जीरो है और यहां पर एक्सीलरेशन जीरो के बराबर नहीं है। यहां पर कुछ न कुछ एक्सीलरेशन है। क्लियर है? और देखो यहां पर भी ये वेग शून्य है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा बेटा? शून्य होगा। वेग शून्य है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? शून्य। बात समझ में आई गई कि नहीं? अच्छा, तो ये जो चीजें हैं, जहां पर एक्सीलरेशन आपका शून्य हो, जहां पर त्वरण आपका क्या हो बेटा? शून्य हो, ऐसे फ्रेम को क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम। क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम। त्वरण। ऐसा फ्रेम जहां पर क्या हो? त्वरण शून्य हो, सेम नहीं। कैसा हो बेटा? शून्य हो, जीरो हो, वो कैसा फ्रेम कहलाता है? इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आई? अच्छा, न्यूटन के नियम जो हम लगाते हैं ना, वो इनके लिए लगाते हैं। लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम जो हम लगाते हैं वो इनर्शियल फ्रेम के लिए लगाते हैं। बात समझ में आई? तो इसकी इनर्शियल फ्रेम की एक डिफिनीशन और क्या हो सकती है कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस पर न्यूटन के नियम क्या हो? लगाए जा सकते हैं, या न्यूटन के नियम क्या है बेटा? वैलिड हैं, वह क्या कहलाता है? इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आ गई? नहीं आई? अच्छा, ये वाला जो सिंगल बचा, ये क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आई? नहीं आई? ऐसा फ्रेम जिस पर त्वरण शून्य ना हो। बात समझ में आएगी? ऐसा फ्रेम जिस पर त्वरण शून्य ना हो कैसा कहलाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस फ्रेम पर न्यूटन के नियम वैलिड नहीं है। ठीक है, तो न्यूटन के नियम अब यहां पर वैलिड नहीं है, तो उसको वैलिड करने के लिए कौन आएगा? आभासी बल। कहेगा तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। बात समझ में आई? चलो छाप लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, तो अब जब नहीं लग रहा था नॉन इनर्शियल फ्रेम, आपको पता चल गया। तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम पर हमें पता चला कि न्यूटन का नियम हम लोग नहीं लगा सकते, तो स्यूडो फोर्स ने कहा कि रुको, हम आ जाएंगे तो तब तुम आ जाना। तो इसने कहा कि भैया कैसे होगा? तो इसने क्या कहा कि जिस दिशा में, ध्यान से समझना, जिस दिशा में आपका क्या जा रहा हो? ऑब्जर्वर जा रहा हो। जिस दिशा में आपका कौन जा रहा हो? ऑब्जर्वर जा रहा हो, उसकी विपरीत दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में त्वरण लगा देते हैं। बस जिस दिशा में ऑब्जर्वर जा रहा हो उसकी विपरीत दिशा में क्या लगा देते हैं? त्वरण लगा देते हैं। बात क्लियर हुई? जैसे बात समझो कि इन्होंने क्या कहा कि ये जो स्यूडो फोर्स मैं लिख रहा हूं एफएस का मतलब क्या है? स्यूडो फोर्स बराबर क्या होता है? माइनस का m इंटू ए। बिल्कुल लिखो, माइनस का m इंटू ए। अभी देखो ये क्या है, चीजें समझ में आ जाएंगी तब आगे बढ़ेंगे। चलो चलो अभी मैं सब कुछ लिखवा दे रहा हूं, भी देख लो पहले इधर। ये क्या है? ये तो आपका स्यूडो फोर्स है, आभासी बल। ये स्यूडो फोर्स। अच्छा, ये किस पर लग रहा होगा बेटा? स्यूडो फोर्स आपका किस पर लग रहा होगा? ऑब्जेक्ट पर। कहां पर लगता है? ऑब्जेक्ट पर लगता है। कहां पर लगता है? ऑब्जेक्ट पर। अच्छा, m की बात हो जाए
तो ये द्रव्यमान किसका है बेटा? ये माइनस का क्यों आया है? अभी बता रहा है द्रव्यमान। अभी ये द्रव्यमान किसका है? द्रव्यमान होगा आपका ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान, ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान या मास जो भी बोल सको। अच्छा, ये जो त्वरण है बेटा, ये त्वरण किसका है? ऑब्जेक्ट का नहीं है, ये ऑब्जर्वर का त्वरण किसका है? ऑब्जर्वर का त्वरण। बिल्कुल, ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है? देखने वाला। क्या हुआ? देखने वाला। ऑब्जेक्ट का मतलब चीज जिसे हम देखते हैं। बात समझ में आ गई? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? जिसे हम देखते हैं। ऑब्जर्वर का मतलब क्या हुआ? जो देखता है। ठीक है, जिसके पास आंखें होती हैं। क्या ये माइनस साइन बेटा क्या बताता है? माइनस साइन यह बताता है कि यहां पर वह त्वरण लेना है जो किसकी विपरीत दिशा में हो? ऑब्जेक्ट की दिशा में हो। जैसे देखो, ध्यान से समझो, तुरंत बना लेना है इसको एग्जाम्पल लिख के। ये आपकी क्या थी? लिफ्ट थी। ठीक, अच्छा, ये लिफ्ट क्या किया? ये लिफ्ट किस त्वरण से चल रही है बेटा? ए त्वरण से चल रही थी, ऊपर की ओर जा रही थी। यहां पर हमने क्या किया था? एक रस्सी बांधी थी, उस रस्सी से हमने गेंद बांधी थी जिसका द्रव्यमान कितना था? m था। ठीक है, अब ये एक तो हमने कहां पर देखा था? बाहर पर। कहां देखा था बेटा? बाहर पर। तो मैंने क्या बताया था कि जब बाहर से देखते हैं तो पृथ्वी पर त्वरण कितना होता है? शून्य। तो ये किस फ्रेम पर हो गया? इनर्शियल फ्रेम पर। किस पर? इनर्शियल फ्रेम हो गया। बात समझ में आया? क्योंकि इसका यहां पर त्वरण कैसा है? शून्य है। अच्छा, अब ये उठ करके कहां पर आ गया बेटा? यहां पर लिफ्ट में बैठ गया। जब लिफ्ट में बैठ गया तो इसका त्वरण बेटा कितना? भाई इसका त्वरण किधर हुआ? ये बताओ ना मेरे को, इसका त्वरण किधर हुआ? ऊपर की ओर। भाई मैंने आपको बताया था कि जो जिस चीज पर बैठ जाता है उसी में हो जाता है। तो ये त्वरण किसका? इसका। तो इसका त्वरण यहां पर कुछ ना कुछ त्वरण हो गया ना। किसके बराबर हो गया? इसके बराबर। तो इसका त्वरण यहां पर ए हो गया। बात समझ में आई? तो अब ये बैठ करके इसके पास त्वरण आ गया, तो एक ऐसा हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम आएगा, पिक्चर पे कौन आ जाएगा? स्यूडो फोर्स। आपको जैसे ही दिखे कि ऑब्जर्वर के पास क्या है? त्वरण है, आप किसको पकड़ के लेते आएंगे? फोर्स, स्यूडो फोर्स को। अब देखो यहां पर हम जो देख रहे हैं, हमने क्या बनाया? FBD। क्या बनाया? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर? यहां पर इसका द्रव्यमान कितना है? m है। तो mg किधर लगेगा? भार नीचे की ओर। तो ये हमने दिखा दिया। इसको थोड़ा सा और नीचे बना ले। क्या ये रहा, इसको हमने नीचे की ओर दिखा दिया, m × g। इसका भार नीचे की ओर लग रहा होगा। क्या ये नीचे गिरेगा? क्या नहीं गिरेगा। इसको संभाले कौन होगा बेटा? टेंशन। तो ये टेंशन बना दिया। क्लियर? अच्छा, मैंने क्या कहा कि जब आप किस में हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, किसको पकड़ के लेते आना है? स्यूडो फोर्स को। तो जब आपने स्यूडो फोर्स को पकड़ के लाए तो ये क्या बोला? ये इसको किस दिशा में लगाना है? इसको लगाना है ऑब्जर्वर के त्वरण की विपरीत दिशा में। किसमें लगाना? ऑब्जर्वर के त्वरण की विपरीत दिशा में। ऑब्जर्वर किधर? ऊपर। स्यूडो फोर्स नीचे। तो ये नीचे की ओर कौन आ गया? स्यूडो फोर्स। कितना आ गया? स्यूडो फोर्स। और ये माइनस साइन बेटा यहां पर क्या दिखा रहा है? विपरीत दिशा। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है? माइनस चिन्ह विपरीत दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। प्रदर्शित कर रहा है या दर्शाता है, जो भी कर रहा है, जो भी लिखना। लिख गया? तो अब देखो
करें? चलो, टेंशन बराबर है यहां से कितना हो जाएगा, mg प्लस का fs। अच्छा, तो टेंशन बराबर यहाँ के कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। mg। भाई क्यों नहीं जोड़ेंगे, ये तो नीचे की ओर है ना, एक ही दिशा में तो हो गए, ये भी नीचे और ये भी नीचे। अब मैंने आपको बताया बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो यदि समान दिशा में होंगे तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, अब विपरीत दिशा में होंगे तो घट जाएंगे, बराबर। तो यहां से mg प्लस का fs, तो mg की जगह पर तो mg रहेगा प्लस fs की जगह पर आते हैं, fs की जगह पर आ जाते हैं। तो fs की जगह पर क्या है, माइनस के में थोड़ी ना है, माइनस का तो क्या दिखा रहा है, चिन्ह को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, चिन्ह को दिखा रहा है। तो कितना हो गया, हम चिन्ह सब बराबर कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर mg प्लस का fs, तो fs की जगह पे m किसका है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, गेंद, तो गेंद का द्रव्यमान कितना है, m, तो ये m। अच्छा, त्वरण पर आते हैं, किसका त्वरण देखना है, ऑब्जर्वर का। यहाँ पर आदमी बैठा है, इसका त्वरण कितना, a, तो ये a, देखो वही आ रहा था, mg प्लस का ma। तो यहां पर लिख लेना एग्जाम्पल और ये छाप लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और सीडो फोर्स पे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ, छाप लीजिए बेटा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।